हेलो एवरीवन, मैं तो संदीप राजभर। आज के इस वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में मैंने यूट्यूब पे थोड़ा रिसर्च किया और मेरे को इस स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड कहीं कोई वीडियो नहीं मिला। ठीक है, तो ये वीडियो एकदम लेटेस्ट है और ऐसा वीडियो कहीं भी नहीं है अवेलेबल। ओके, सो भाई एकदम यूनिक वीडियो, यूनिक कंटेंट है, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो, शेयर भी करो, और कोई भी डाउट है तो कमेंट करो। और बस पसंद आया नहीं पसंद आया, क्या अच्छा लगा क्या खराब लगा, कमेंट करो यार। बिना उसको कोई चार्ज नहीं लगता, कोई टैक्स नहीं लगता है, कोई जीएसटी फीएसटी कुछ नहीं, एकदम फ्री है। कमेंट करो जाके। एंड यार आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट, बट मेरे को सब्सक्रिप्शन चाहिए, सब्सक्राइब करो यार। ठीक है, चलो तो सबसे पहले जो अपना टॉपिक है, जो सबसे जिस चीज के लिए अपने यहाँ पे आए हैं, जिस चीज के लिए अपने वीडियो ऑन किया है, वो क्या है कि सर मेरा इस साल मान लो मेरा जो फिनांस ईयर है वो है 2021-22, 22-23 कर लो, सॉरी ये 22-23 रन, 2022-23 इज माई फाइनेंस ईयर। और इस साल में मैंने अर्न के टोटल मेरा टर्नओवर जो है इतना है। मेरा टर्नओवर कितना है सर? 0 रुपया। मैंने साल में कोई काम नहीं किया सर। अब मेरे को ये बताओ सर, साल में मैंने काम तो कुछ नहीं किया और आप बोल रहे हो कि ऑडिट करवाना होगा, फॉर्म फाइल करना होगा, उसमें मेरे को दिख रहा है सर 10,000 से 15,000 रुपया का खर्चा। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बहाना, ये भरा आना, ये क्या मतलब हुआ सर? मैंने साल भर में कुछ कमाई नहीं की और समझ लो साल भर में बस 2,000 की कमाई की, एक ही काम ही किया था और कुछ काम ही नहीं किया। या फिर सर एकदम इजी सा बात समझो ना, 2000 मान लो 21-22 ये जो फाइनेंस ईयर था, इसका आपने फैब में कंपनी बनाई थी सर। आपके पास हार्डली 2 महीने थे सर, 2 महीने में आप क्या ही कमा लोगे? सिंपल सी बात है ना, 2 महीने में कोई भी क्या ही कमा लेगा। तो 2 महीने में सर मैंने कुछ कमाया नहीं, लेकिन इस फाइनेंस ईयर के लिए तो मेरे को तो ऑडिट करवाना पड़ रहा है ना सर। अब मैं क्या करूँ? देखो, वीडियो बहुत काम का है, एकदम ध्यान से सुनना। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान से समझनी होगी, शॉर्ट टर्म में मत सोचो, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में सोचो, आपको प्रॉफिट दिखेगा सर। और प्रॉफिट देखने के बाद आप खुद बोलोगे कि सर ये तो बेस्ट आइडिया था, एंड सब्सक्राइब दबा के जाओगे, मेरे को गारंटी है। देखो, जैसे ही आपका इस साल क्या हो गया, लॉस आ गया ना, क्योंकि आपने सेल क्या किया है, 0 रुपया किया है, ये आपका सेल है। और आपने एक्सपेंस कितना किया है सर? एक्सपेंस आपने सपोज कर लिया 15,000 रुपया, जो कि आपने ऑडिट फीस, आपने आरओसी फॉर्म फाइलिंग, जो बेसिक कंप्लायंस था उसके लिए लगभग 15,000 रुपया आपने खर्चा कर दिया। तो सर आपने इनकम कुछ नहीं किया, जबकि एक्सपेंस कितना क्या है, 15,000 क्या है। मतलब आपके बैलेंस शीट में आपका जो पीएल आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें लॉस कितना का आएगा सर? 15,000 का आएगा ना। 15,000 का लॉस हो गया ना। मतलब ये, अब ये मत गंदे दिमाग से ये मत सोचिएगा कि सर मेरे को पहले फाइनेंशियल में ही लॉस हो गया। डोंट वरी, ये गुड थिंग है। अगर आप अपने प्लान के हिसाब से चलो ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बेनिफिट आपको कैसे मिलने वाला है? आप फटाफट, आपको इस साल आपका जो लॉस है वो नेक्स्ट ईयर आपके पहुंच जाएगा। ये ना कैरी फॉरवर्ड होता है। इनकम टैक्स में जब आप पहुंचोगे ना नेक्स्ट ईयर, इस साल आपने कितना का लॉस आया सर? 15,000 का। नेक्स्ट साल, नेक्स्ट ईयर में अगर मान लो आपको आपकी टैक्स लायबिलिटी 20,000 होती है, सपोज करो 20,000 आपकी टैक्स लायबिलिटी होती है, या फिर 20,000 नहीं, 2,000 की होती है, जो भी अमाउंट होती है। ओके, इनकम टैक्स देते समय आपको दो बात का ध्यान रखना होगा। वहां पे आता है एक मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, मैट। ओके, और एक आता है आपका इनकम टैक्स का जो रेट आता है। ओके, यहाँ पे आपका लग जाता है 40% के आसपास, 30-40% के आसपास लग जाता है, डिपेंड करता है आपका क्या टर्नओवर है। मैट में आपका लग जाता है 15% लग जाता है, अभी 15% रेट चल रहा है। तो अब इस सिचुएशन में क्या आ जाता है, आपने जो प्रॉफिट किया है, जो भी आपका प्रॉफिट है, सपोज करो आपने, छोड़ो सपोज नहीं करता, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। आपने जो भी प्रॉफिट किया है उसका आपको मिनिमम टैक्स कितना देना था सर? 10,000 आपको मिनिमम टैक्स देना था। ओके, मिनिमम टैक्स, सॉरी 10,000 आपको देना था, दैट वाज द मिनिमम टैक्स। अभी एट प्रेजेंट आपका इनकम टैक्स के हिसाब से आपको कितना पे करना होगा, ये मैट है सर, ये मिनिमम आपको पे करना है सर। इससे नीचे आप पे नहीं कर सकते, इससे नीचे आप जा ही नहीं सकते सर। इनकम टैक्स के हिसाब से कितना आपको पे करना था सर? इनकम टैक्स बोल रहा था, मान लो कि आपको 15,000 पे करने होंगे। आपने जब 30% 40% जो भी आपका टैक्स रेट है उसके ऊपर जब चार्ज किया, तो आपका टैक्स रेट कितना है सर? 15,000 का आपका टैक्स लायबिलिटी आता है। इस सिचुएशन में यहाँ पे जो आपको 5,000 इस साल पे करना होगा ना, ये आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना होगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ 10,000 ही पे करना पड़ेगा। ये 15,000 का आपने पिछले साल लॉस खाया था ना, उसका आपको यहाँ पे सेट ऑफ मिल जाएगा। तो सर ये देखो, आपने पहले कंपनी बनाई थी, उस कंपनी में आपको लॉस हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे आपको इनकम टैक्स में तो सेटअप मिल जा रहा है। आपका वो लॉस यहाँ कहीं ना कहीं रिकवर हो जा रहा है, राइट? तो वो लॉस क्या लॉस रहा है? लॉन्ग टर्म में वो लॉस आपके लिए बेनिफिट का काम कर गया। एंड द फैक्ट इज क्या, ये लॉस है,
सर नहीं सर, ये कोई लॉस नहीं है। आप अगर गलत दिमाग से सोच रहे हो तो आपको लॉस दिख रहा है सर, यहाँ कोई लॉस नहीं है। आप जब भी एक्ट के रूप में अगर किसी चीज को समझोगे ना तो आप प्रैक्टिकली उसको समझ पाओगे। अगर आप कोई भी एक्ट में अगर रजिस्टर करते हो, जैसे अगर आप ट्रेड लाइसेंस लेते हो, आपने साल में काम किया नहीं किया, आपको ट्रेड लाइसेंस रिन्यू करना पड़ता है, राइट? सो एम आई राइट? तो उसी तरह से अगर आप कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर किए हो तो सर, तो आपको ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट सर बनाने मैंडेटरी है। फिनेंशियल स्टेटमेंट विद ऑडिटेड, ठीक है, पहला काम। दूसरा, आपको एनुअल रिटर्न दैट इज आपका एओसी 4 जाएगा सर, मैंडेटरी है। तीसरा, आपका एमजीटी 7 ये आपका मैंडेटरी है सर, जाएगा ही जाएगा, आप इसमें कोई ये नहीं कर सकते हो। चौथा, आपका एडीटी 1, ऑडिटर को आपको अपॉइंट करना ही होगा सर, दैट इज ऑल्सो मैंडेटरी। तो मतलब ये जो आपके कंप्लायंस है ना सर, ये तो आपके होने ही होने हैं सर। अब ये तो आपका कंपनीज एक्ट के हिसाब से मैंने बोल दिया, ठीक है। कंपनीज एक्ट के अगर बाहर आया जाए तो इनकम टैक्स में भी सर आपका, भले मानो या ना मानो, कुछ किया नहीं किया, लेकिन आपको ITR 6 तो सर भरना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। आपने मान लो जीएसटी में कुछ काम नहीं किया साल भर सर, आपने कोई काम नहीं किया, लेकिन आपको उसका एनुअल रिटर्न तो भरना ही पड़ेगा। अगर डिफेक्टिव नहीं है आपका, कोई भी आपको लगता है कोई चेंज नहीं है, फिर वो तो आपका प्रीफिल डेटा आ जाता है GSTR 9 में। बट अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को कोई चेंजेस लाना है, तो भी आपको एनुअल रिटर्न तो सर भरना ही पड़ेगा। सपोज करो आपने इस फिनेंशियल में कोई काम नहीं किया, आपको GSTR 3 भी तो भरना होता है ना सर, नील जाता है, लेकिन भरता है, भरते तो हो ना। वैसे ही इसमें भी वही चीज है, भले आपका टर्नओवर हो ना हो, आपको ये सारी चीजें करानी ही पड़ेंगी सर, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। कूल, आई थिंक समझ गए होगे। आपके टर्नओवर से इसके कोई लेना नहीं है, टर्नओवर हो ना हो, दैट इज इरेलेवेंट। लेकिन आप लॉन्ग टर्म में इसका कैसे बेनिफिट उठा सकते हो, कैसे टैक्स प्लानिंग कर सकते हो, ये मैंने इस वीडियो में बता दिया। टैक्स प्लानिंग से रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड होने वाली हैं, बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जो मैंने ऑलरेडी हाइड करके रखी हुई है, मतलब उसका शेड्यूल किया हुआ है। लगभग 1 महीने तक का शेड्यूल है, 15 दिन के आसपास तक का मेरा शेड्यूल चल रहा है। ये जो आज वीडियो बना रहा हूँ, ये लगभग 15 डेज बाद अपलोड होने वाली है। सो आई डोंट नो, आपको उस टाइम तक सब्सक्राइब करके रखना होगा, थोड़ा लंबा चलता है। ठीक है, फिर जो भी अपने सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को यही रोक देते हैं। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल अगर पसंद आए, अगर ये सब कुछ कंटेंट देख लो, अगर अच्छा लगा चैनल तो यार सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। एंड बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलने वाली है, तो फिर लाइक कर दो ना इस वीडियो को। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।